जय हिंद साथियों, मैं भी कुलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेकर आए मैं आपके लिए एक बेहतरीन सी क्लास और जिसका नाम है मोशन। इस क्लासेस की 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक की और आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन हो चुका होगा बच्चा कि मोशन में क्या किस तरीके के टॉपिक हम पढ़ते हैं। हमने बात की थी स्पीड से, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। उसके बाद आज प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, आरआरबी जेईई के याद रखेंगे आप। देखिए बच्चा, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या करा दिया है। डिस्टेंस आपको करा दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करा दिया गया है ना। दोनों में डिफरेंस भी आपको समझा दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस भी बीच बीच में मैंने आपको कराए हैं, है ना। देखिए बच्चा, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो वहां मैंने आपको ग्राफिकल मेथड भी बता दिया था, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको बता दिया गया था। 3 मैंने इक्वेशन आपको बताए थे। उसके बाद न्यूटन्स लॉ भी मैंने आपको बता दिया, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया भी आपको बता दिया गया। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था मैंने आपको, याद रखेंगे हाँ, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी टकराने से पूर्व का संवेग बराबर होगा टकराने के बाद के संवेग के, है ना बच्चा। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस नहीं पढ़ी है मोशन की, पहले वो उनकर पढ़कर आए, तब जाके ये न्यूमेरिकल की क्लास उनके लिए बेहतर होगी, है ना बच्चा। तो देखते हैं, सामने स्टार्ट करते हैं आज का केबीसी और बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज में लेके आया हूं। सॉल्यूशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर दिया गया बच्चा क्वेश्चन नंबर 1, देखेंगे जरा आप क्या दिया गया है। बच्चा एक कार है और कार की वेग, कार का जो वेग है वो दिया गया है 5 से कार के, देखो एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटे से, क्या क्या बताया गया देखते रहना। 18 किलोमीटर पर घंटे से कितना हो जाता है, 36 किलोमीटर पर घंटा। देखते रहना आप स्क्रीन पर, है ना। चलो जी, कितने टाइम में हो जाता है ये, इसमें टाइम लगता है 5 सेकंड। चलो जी, कोई बात नहीं, समान रूप से बढ़ता है, ये बढ़ गई स्पीड इतने से इतनी हो गई इतने टाइम में। तो कार के त्वरण की गणना कीजिए। भैया आपको बताना है त्वरण ए बराबर क्या, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो देखना जल्दी सर, ये आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन आया है बच्चा। तो बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए सीरीज लेके आया हूं, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलें जरा बच्चा, देखें ऑप्शन में सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहला काम आप न्यूमेरिकल के लिए क्या होना चाहिए, आपको बच्चा ये देखना है कि जितनी भी यूनिट्स आपको दी हैं सब आपकी एमकेएस में हैं या नहीं। अगर नहीं है तो एमकेएस में पहले आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि देखें जरा, आपको आंसर दिए गए हैं वो सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिए गए हैं, यानी आपको किलोमीटर की जगह मीटर लेके आना है और आवर की जगह क्या लेके आना है, सेकंड लेके आना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो देखेंगे जरा, अगर हम बात करें बच्चा, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे देखना जरा। अगर मैं बात करूं यहां पर, इसको उधर लिख लो, t बराबर 5 सेकंड और a आपको निकालना है। देखना जरा बच्चे, स्टार्टिंग की वेलोसिटी ये है u 18। अगर इसको मुझको चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगी और 18 से 18 कट के कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेग आ गया। और अंतिम वेग कितना है, 36, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से और किलोमीटर पर आवर चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो देखना जरा, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड। और बच्चा हमको निकालना है ए। तो देखना जरा, ए बराबर मैंने आपको क्या बताया था, v माइनस यू बटे टी, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। चलो जी, v का मान बोलो 10, u का मान 5 और t का मान कितना हो गया, 5। 10 में से 5 गए, 5/5 और आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस सेकंड को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर। सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगी, समझ में। अगर इनटू में लिखना है तो सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी पावर -2 करनी पड़ेगी। नीचे रखना है तो एक स्लैश लगा देंगे, आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है आपका बी, एकदम करेक्ट है। समझ रहे हैं आप, ये ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आए हैं जो आप उल्टे हाथ से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अपनी स्क्रीन पर आ जाए जल्दी से जरा, क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, बताओ जल्दी से जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी, एक बच्चा है, साइकिल द्वारा 30 सेकंड में, भैया समय दिया गया कितना, 30 सेकंड में 60 किलोमीटर पर सेकंड की गति पकड़ता है। त्वरण की गणना कीजिए, ए बराबर क्या, और समय दिया है 60 किलोमीटर पर
सॉरी मीटर पर सेकेंड है, बस 60 मीटर पर सेकेंड है, ये वेग पकड़ता है। अचल स्थिति का मतलब समझते हैं आप? अचल का मतलब नहीं चल सकता, यानी अचल का मतलब ये है प्रारंभिक वेग कितना है भैया, 0, समझ रहे हैं आप? और ये हो जाएगा आपका v। तो अगर मैं a निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे, बोलो a बराबर v माइनस यू बाई टी। v का मान कितना है 60, u का मान 0 और t का मान कितना हो जाता है 30 सेकेंड। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 60/30 दूनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन आपका हो जाता है बी यहाँ पर सही। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आगे बच्चा, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जल्दी जल्दी देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया भैया, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है, तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। नियत स्थिति है ना, स्थिर स्थिति है, तो u का मान 0 है और s का मान पूछा गया है, यही तो है। और दिया क्या गया है त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय दिया गया है 8 सेकंड, और तो कुछ नहीं है। चलो 23/10/2018 में सवाल पूछा गया, ध्यान रखना भैया। तो देखिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं भैया, s निकालना है तो बनाओ s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो जरा u का मान तो 0 है, तो ये तो सब 0 हो गया, हाफ। बोलो a का मान कितना है 3, t स्क्वायर का मतलब क्या है 8 गुना 8, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं। चलो जी 2 चौक 8, कितना बन जाता है देखो जरा, 8 चौक 32, और 32 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 96 मीटर। जी सी आपका आंसर है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए हैं 2018 में, इसको आप उल्टे हाथ से कर सकते हैं। चलें बच्चा, चलो जी ये लो भैया अगले सवाल पर आ जाओ। सवाल नंबर चलता है भैया हमारा नंबर 4। काफी मजेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 7/12/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पेपर आया, ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी में। एक कार 5 सेकंड में इतने मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलकर, चलो जी समय दे दिया गया 5 सेकंड, त्वरण भी दे दिया गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और भैया वेग बता दिया 5 से 10 हो जाता है, यानी प्रारंभिक वेग 5 था और बाद में कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। और इसी समय में कार द्वारा तय की गई दूरी आप ज्ञात कीजिए, s बराबर क्या, ये पूछा गया सवाल में। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, 7/12/2018 में आया सवाल ये। चलो जितने भी आंसर है सब मीटर में है, चलो कम बन जाएगा अपना। s बराबर बोलो कितना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मान बोलो 5, t का मान बोलो भैया 5, हाफ, a का मान बोलो कितना है 1, और t का मान बोलो 5 × 5। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चले जरा, तो 5 और 5 25 हो गया, और ये भी 5 और 5 25/2 हो गया। इसको क्लियर कर लेते हैं, 25 बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 + 1/2। समझ रहे हैं ना भाई, 25 जब कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1/2 बच गया। 2 × 2 और 1 3/2, 25 × 75/2। इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया बोलो 2 × 3 = 6, और कितना बचेगा 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10। कितना बन गया भाई दूरी 37.5 मीटर, और बी आपका ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जल्दी से नोट कर लें इसको आप। चलो स्क्रीन एकदम बढ़िया चल रही है, पूरा मजा आ रहा है। चलो जी बढ़िया, आगे के सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5। आपको बड़ा मजा आ रहा होगा सवाल करने में, और फटाफट से सवाल निकलते जा रहे होंगे। सारे क्वेश्चन लेके आए हूँ, चिंता ना करें। नंबर 5, एक एक सवाल कराऊंगा अभी, चिंता ना करें। आप पर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो सामने देखें। नंबर 5 में क्या बताया गया बच्चा, एक बस विश्राम अवस्था से चली है, ये लो जी, शुरू में ही विश्राम ला दिया तो u बराबर 0 बनता है। चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करे। तो बताइए त्वरण कितना, यही है ना,
15/10/2018 शिफ्ट सेकंड आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। समझ में आ रही है बात? चलें भैया आ जाओ, बताओ जी। एस बराबर सीधा सीधा लगना है यूटी प्लस हाफ, आप खुद भी कर सकते हैं इनको, है ना, फिर भी चलो मैं करा ही देता हूँ। एस का मान 200 आ गया, यू का मान बोलो 0 हो गया सारा का सारा, एक आपको निकालना है, और टी का मान कितना हो गया 10 × 10। ठीक है भैया, भैया 2 पंजे 10 हो गया, ए का मान निकालो यहाँ से, सामने 200 है तो 10 पंजे 50 को नीचे भेज दो, 0 से 0 5 चौक 20, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हैं आप बात को? और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? नंबर 6 पर आ जाते हैं, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से बताएं जरा, जल्दी से करें अपनी कॉपी में। आ गया है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। देखो जी क्या बताया गया, यदि ये कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो ये कितनी दूरी तय करेगी? प्रारंभिक स्थिति यानी u बराबर 0 और s का मान उसमें पूछा है भैया, और t बराबर दिया गया है 20 सेकंड, है ना। चलो जरा आगे क्या बताया गया, कितनी दूरी तय करेगी ये बताइए, और वेग दिया गया कितना 144 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ रही है बात बच्चा? चलो जरा इसको देखो जरा, कितना कट जाएगा ये 18 × 144 और 5 × 40 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या गया इसमें, हाँ इसमें पूछा गया है आपसे s। चलो s बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ में आ रही है? आपके पास a नहीं है, एक काम करो a निकाल दो। a बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v का मान बोलो भैया 40, u का मान 0, t का मान कितना है 20, तो कट के कितना आ गया, कट के इसको 2 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ रख देंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? क्लियर सवाल है भैया, कुछ भी उठा पटक नहीं करनी है। u का मान बोलो ये तो 0 हो गया सारा, a का मान बोलो 2, और टी स्क्वायर का मतलब 20 × 20, 2 से 2 कट गया तो s बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4, 400 मीटर। तो आंसर आपका हो जाता है ए, बिल्कुल क्लियर। चलो जी बिंदास, एकदम मजा आ रहा है, एक बेहतरीन एक सवाल देखो तो कॉन्फिडेंस आता है। समझ रहे हैं आप? जब आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं ना तो सबसे अच्छी बात होती है बच्चा, इससे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हमने आपको जो पढ़ाया उससे कंसेप्ट लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, है ना। चलें जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। 12/10/2018 ये शिफ्ट का नंबर है, याद रखेंगे आप। नंबर सेकंड, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है भैया, m बराबर कितना हो गया 150 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 सेकंड में, t बराबर कितना है 5 सेकंड है, और 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड का वेग निकालती है। u बराबर 6 है और v बराबर 16 है, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड भैया 6 और 16 वेग दिया गया। तो बताइए त्वरण कितना होगा? शिफ्ट सेकंड में आया 12/10/2018, त्वरण पूछा गया a बराबर क्या? भैया सीधा सीधा a बराबर v माइनस यू बाय टी। बोलो v का मान कितना है 16, u का मान बोलो 6, t का मान बोलो 5, तो 16 में से 6 के कितना बचे 10/5, और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन आपका हो जाता है सी। आ रही है बात समझ में? चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं भैया। क्या बताया गया? हाँ इसको देख लें, ये अच्छा सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं कौन इसका आंसर बताएगा। जल्दी जरा। आरआरबी जी सीबीटी 2 में आया, सीबीटी 2 हार्ड होता है ये आप सभी जानते हैं, और हार्ड कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या बोला गया? एक पिंड वृत्तीय गति पर, एक पिंड वृत्तीय पथ पर गतिमान है। ये लो जी, इसका डायग्राम भी मैं बना देता हूं। समझ में आ रही है बात? चलो
और वृत्तीय पथ पर गतिमान है तो 1.5 चक्कर के बाद, कितना चक्कर है याद रखना, 1.5 चक्कर है। या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1.5 चक्कर, समझ रहे आप मेरी बात को, 1.5 चक्कर लगाया। 1.5 चक्कर का मतलब समझ रहे हैं, अभी समझाता हूं आपको। तो बताया गया, तो बताइए दूरी और विस्थापन में अनुपात कितना होगा। आप समझ रहे मेरी बात को, दूरी बटे विस्थापन इस सवाल में पूछा गया है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो बच्चा देखिए जरा, अगर हम 1.5 चक्कर की बात करें तो 1.5 चक्कर का मतलब क्या है भाई, 1 चक्कर पूरा हो गया, फिर दोबारा सुनो, 1 चक्कर पूरा हो गया, आधा चक्कर फिर दोबारा लगा, यहां कर रुके। समझे आप मेरी बात को या नहीं, यहां से स्टार्ट हुए, 1 चक्कर पूरा और आधा चक्कर यहां आ गए। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, यानी कि दूरी की, तो 1 2πr तो पूरा लगेगा भैया, पूरा का पूरा गोला, और 1 2πr का आधा लगेगा, ये केवल इतना हिस्सा, ये वाला तो समझ में आ रही है बात। 2 से 2 कट गया, 2πr और केवल 1πr, कितने बन गए 3πr। समझ रहे हैं बात को। और बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि विस्थापन की बच्चा, तो विस्थापन यहां से यहां तक का निकालना है, घूमने की जरूरत नहीं है। विस्थापन क्या, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बोलो r, और r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो कितना बनेगा 3πr बटे 2r, r से r कट गया तो कितना बन गया 3π बटे 2, ये आंसर आ जाता है। और आपका इस तरीके से आंसर हो जाता है डी, एकदम क्लियर। समझ में आ रही है बात, बेस्ट क्वेश्चन है, याद रखना, ऐसे सवाल पूछे ले जाते हैं। तो 1.5 चक्कर समझ गए आप, 2 कहते तो पूरा यहीं पर आ जाता, विस्थापन 0 हो जाता, 0 से भाग यानी कि अनंत हो जाता। समझ रहे मेरी बात, हाँ ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर 2 चक्कर कह देता तो विस्थापन कितना हो जाता 0, क्योंकि घूम करके यहीं आना था, 1 और फिर 2, विस्थापन 0, यानी नीचे विस्थापन आना तो 0। पेंसिल भी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा सवाल को पढ़ा, तुरंत अनंत पे निशान लगा दिया। चलिए बच्चा आगे की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे जरा आगे आगे। हाँ, 0 से हीरो बनाएंगे आपको, समझ रहे हैं आप, 0 से हीरो आपको बनाएंगे। चलो 0 भी नहीं हो तो कोई बात नहीं। नंबर 9 देखें जरा क्या बोला गया भैया, बोला गया है, ये देखो, ये इसमें डायग्राम दिया गया, आपको दिख भी रहा होगा। यही तो है, हाँ, ये लंबाई L है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वर्ग है। आगे बात समझ, क्या बताया गया, एक कण A से शुरू होने वाली लंबाई, 2019 में भैया, बढ़िया सवाल है। एक कण A से शुरू होने वाली लंबाई की एक वर्ग के किनारे पर चलता है, ये लो जी चल गया, और A से B, B से C तक यात्रा करके पहुंचता है, यानी विपरीत कोना हो गया। ये A C का विपरीत हो गया, पार्टिकल यहां से आया यहां, और यहां से यहां आ गया। समझ रहे हैं आप, पार्टिकल यहां था, चल के यहां पर आया, फिर यहां से चल के C पर आ गया भैया। कितने समय में आया, T समय में आया। सुनते रहना ध्यान से, यदि लिया गया समय T है तो कण का औसत वेग बताइए। औसत वेग आपको बताना है, समझ में आ रही है बात। तो बात देखना जरा बच्चा, अगर मैं बात करूं औसत वेग बराबर क्या होता है भाई, वेग है, अगर दूर चाल होता तो दूरी आता, वेग है तो विस्थापन आएगा, विस्थापन बटे समय। चलो जी, बात कर रहे थे, देखो जरा, समय तो भैया T है, विस्थापन क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है AC। बात जमी नहीं भैया, ये बिंदु है और ये समय चल रहा है। चलो जी AC का मान निकाल दो, क्या लगेगा यहां पर बोलो, ये कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, सॉरी ये हाइपोटेनस हो गया,
और ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी क्या बन जाएगा √L² प्लस L² अपॉन टी, यानी क्या होगा 2L² अपॉन टी, यानी कि L बाहर आ गया, √2 अंदर चला गया बटे टी, ये आपका आंसर हो जाता है। और इस तरीके से आंसर आ जाता है आपका बी। एकदम क्लियर, बात समझ में आ गई बात भैया? क्लियर इतनी बात? चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जल्दी से आ जाए जरा। देखो जी क्या बताया गया, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है ना। चलो जी इधर देखो भैया, ये ट्रेन है ना। सौ मीटर, अच्छा ट्रेन से रुको, ये ट्रेन इतनी लंबी नहीं होगी भैया, ट्रेन तो ये है आपकी, इसमें पीछे डिब्बे जुड़े हुए हैं, बस इतना ही आप लिखिए, ये ट्रेन है पूरी, आप ऐसे समझ रहे हो, डिब्बे पे छोड़ दो आप, है ना, पीछे तक ही ले जाओ इसे। ये ट्रेन है और ये ट्रेन ये है 100 मीटर लंबी, समझना छोटी ट्रेन है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इसकी वेग कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ठीक कर लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। 5/18 समझ में आ रही है बात? होगी कितनी बार कटेगा देखना यार। अगर मैं बात करूं 6 कम 6 और 0 और 6 3 18 और बन जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। भैया देखो जरा, 100 मीटर की एक ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में। ये कितना है 1 किलोमीटर, ये पुल है आपका ब्रिज, और ये ट्रेन यहाँ से इसके ऊपर चढ़ चुकी है। चढ़ने से पहले उसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर है, और कितना पुल पार करना है 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर लंबा पुल को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा 60 सेकंड, 66 सेकंड, 30 सेकंड या 33 सेकंड, ये आपको बताना है भैया। समझ में आ रही है बात? क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से बताएं जरा। वेग मैंने बता दिया आपको कितना है 50/3 है। चलिए जल्दी से जरा, अगर मैं बात करूं बच्चा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, मुझको क्या निकालना है समय निकालना है ना, तो बताना जरा समय बराबर क्या आएगा। दूरी बटे चाल। और अगर मैं बात करूं दूरी की बच्चा, तो देखना अब यहां से दूरी नपेगी 100 मीटर तो ट्रेन का और 1 किलोमीटर पुल का। 1 किलोमीटर यानी 1000 लिख सकते हैं इसको आप, तो कितना हो गया 1100। और चाल कितनी है बोलो ऊपर से 50/3, तो 50 और 3 आ गया ऊपर, 0 से 0 कट गई। आगे बोलो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6 66 सेकंड का टाइम आ गया भैया, और आपका ऑप्शन हो जाता है बी। एकदम क्लियर, समझ में आ रही है बात? चलें जरा बच्चा आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है ना, देखें जल्दी जल्दी जरा। क्वेश्चन नंबर थोड़े से थ्योरी टाइप है, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल काफी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल हमने किए। क्या बताएगा, निम्न सूत्रों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? बल, दाब, कार्य ऊर्जा तो एक ही है, दोनों जूल है, जिसका यूनिट एक उसका डायमेंशन भी एक है ना। चलें जरा आगे। उसके बाद बात करें बच्चा आवेग समय, ये दोनों भी एक है, मैंने लिखाया था। भार बल दोनों के दोनों बल हैं, भार भी तो क्या है mg बल है, तो बचता है हमारा क्या बल और दाब ए। आपका सही है, बल का अलग होता है, दाब का अलग होता है, समझ रहे हैं? चलो बच्चा निकालने आपको आते हैं। चलें जरा 12वां सवाल, जब एक वस्तु एक समान वेग उत्पन्न करती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? देखो बच्चा, जब कोई वस्तु लगातार एक समान वेग में रहती है, यहां से चल रहा है दिशा ऐसे आ रही है, यहां से चल रहा है दिशा ऐसे आ रही है, दिशा ऐसे आ रही है, दिशा ऐसे आ रही है, दिशा ऐसे, क्या बदल रही है हर बार? दिशा। तो आंसर क्या हो जाता है दिशा, और दिशा है आपका सी।
समझ में आ रहा है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है मजेदार वाले, है ना। संवेग नहीं बदलता, गति नहीं बदलती, द्रव्यमान नहीं बदलता, क्या बदलेगा, केवल डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन इज विल बी चेंज ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। लो जी, कुछ सवाल है, ऐसे घोचू घोचू सवाल आ जाए तो तुम तो देखते ही उड़ा दोगे भैया। क्या बताया गया, चाल समय दर्शाता है भैया, सीधा सीधा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल किसको दिखाएगा, दूरी को, डिस्टेंस को, और हो जाता है आपका सी, एकदम क्लियर। नंबर 14 आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन, जल्दी देखें जरा। क्या पूछा गया, सेकंड लास्ट है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या नापता है। भैया देखो जरा, स्पीडोमीटर की अगर मैं बात करूं, हमको पता है स्पीड नापता है वाहन की दूर से ही। अब देखो जरा क्या बताया गया, औसत चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग। भैया जब आप स्पीडोमीटर से जब आप नापोगे, मैं मान लिया मैं स्पीडोमीटर ले खड़ा हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, बड़ा मजा आने वाला है। चलो जरा, सामने से गाड़ी आ रही है और मैं उसको नोट कर रहा हूँ कितनी तेज चल रहा है। जैसे देखा तेज चला हो, भैया रुक जा, आ जा साइड में, काट दी रसीद। समझ में आ रही है बात। तो बच्चा आप एक बात को समझे, मैंने जो स्पीडोमीटर से स्पीड चेक की है वो अभी अभी की है, एटलीस्ट अभी की, सामने से की। अपने घर से जब चला था कितनी तेज चला था ये मुझको नहीं पता है, या जहां वो जाके रुकेगा, औसत का मतलब समझ रहे हैं, शुरू से लेकर एंड तक का, जहां वो जाएगा वहां स्पीड कितनी होगी, उसमें चलान थोड़ी घटेगा, चलान तो अब पे घटेगा, मेरे सामने से तो कितनी तेज आ रहा है, तो अचानक यानी कि तात्क्षणिक। अब मेरे हिसाब से ये सी है ना, तात्क्षणिक चाल सी है। चलो नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, जल्दी से देख लेते हैं क्या बताया गया। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, यानी एकांक समय में जो क्या होगा, निश्चित, देखो नाम दे दिया दिशा, इस दिशा पे बन जाता है वेग। अगर ये निश्चित दिशा ना कहता तो ये चाल बनता। समझ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाता है बी, एकदम क्लियर। समझ में आ रहा है भैया बच्चा, आपको क्लियर समझ में आ गई बात, एकदम बिंदास सवाल, क्लास समझ में आई आपको। तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, टॉपिक वाइज मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा। मुझको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बच्चा क्वेश्चन को ढूंढने में, प्रीवियस ईयर में टॉपिक से जब ढूंढते हैं ना तब दिक्कत बनती है। मिक्स पेपर कराओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उठा के सीधा सोल्व कराना है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मुझको छाटना है, लिखना है, फिर वो टाइप होगा, फिर आपके सामने वो दिखाई देगा। आप समझ रहे हैं बच्चा, तो काफ़ी मेहनत बच्चों हमारी लग रही है। और मैं बच्चों फिर आपसे बोल रहा हूँ, हमको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, यार, भाई बहन, छोटे बड़े, जितने भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं, एक बार हम पर विश्वास करवाइए। जिस भी एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, संभवतः है उसके लिए तैयारी हम आपको कराएंगे। और फिजिक्स की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और जीएस का कंटेंट हमारा आपको मिल ही रहा है बच्चा। समझ रहे हैं आप, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। और बच्चा प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आसपास के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हमारे बारे में जरूर जानकारी दें। ठीक है बच्चा, तो लिखना ना भूलें। आज को आप हमारी आज की क्लास कैसी लगी, कल क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ। और एक बात और याद रखेंगे, इस कंटेंट के नीचे आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो बात ध्यान रखेंगे बच्चा। जय हिंद, जय भारत।